वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जानेंगे मेज़रमेंट चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हमें मेज़र करनी पड़ती है, तो ये जो पढ़ना है, हमें कहाँ काम आ रहा है, मेज़रमेंट चैप्टर कहाँ काम आएगा, ये जानने वाली बात है ना। तो जैसे कि अगर हम बात करें, हमें अपने बॉडी वेट मेज़र करना है, कुछ भी मेज़र करना है, या फिर कोई पेन की निब मेज़र करनी है। आप जाते हैं कहीं पर, तो जो जैसे मान लीजिए आपको एप्पल खरीदना है, तो एप्पल का जो वेट है वो कितना है, ठीक है? ये जान सकते हैं। या फिर और भी अलग चीज़ें हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में लाइक ग्लास में कितना पानी हम भर सकते हैं, कितना कैपेसिटी है, ये चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं। तो मेज़र मेज़र सिर्फ़ सॉलिड फॉर्म ही नहीं, लिक्विड फॉर्म भी कर सकते हैं, या फिर हम डिस्टेंस देख सकते हैं। जो डिस्टेंस होता है आपके दोस्त और आपके घर का, या फिर किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री का डिस्टेंस कितना है, तो ये सब मेज़रमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है? जब भी हम कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं, कोई बड़ी चीज़, छोटी चीज़ है, वो मेज़रमेंट ही कहलाती हैं। तो ऐसा कई बार हम ये भी कहते हैं ना कि 10 कदम की दूरी पे है। जो कदम होता है, हमारा पैर होता है, वो मान लीजिए लेंथ इतनी है, और बड़े कदम कोई यानी बड़ा पैर है किसी बड़े पर्सन का, मतलब एडल्ट का, तो वो पैर बड़ा होगा। तो क्या वो भी मेज़रमेंट में आएगा? हाँ, वो आएगा, लेकिन वो नॉन स्टैंडर्ड में आएगा। चलिए एक और आपको अच्छे से बताती हूँ। मेज़रमेंट हमने पहले तो हमें हेडिंग बनानी है मेज़रमेंट। आप भी मेरे साथ कुछ नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसके बारे में, तो मैं बाद ही में डिस्कस कर सकती हूँ। तो बता रही थी कि मेज़रमेंट पहले आप हेडिंग बनाएँगे, 2 पार्ट रहेंगे मेज़रमेंट के, जिसमें से जो पहला पार्ट है उसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं, अभी हम जानेंगे। सेकंड कहते हैं स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में फ़र्क क्या है, वो भी जानते हैं। जैसे कि एक डायग्राम बनाते हैं, या फिर समझते हैं कि एक्चुअल में नॉन स्टैंडर्ड क्या है, जो भी वेरी टू वेरी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सके, वो नॉन स्टैंडर्ड है। क्यों? जैसे टेबल को मेज़र करना है, ठीक है? टेबल है, उसकी लेंथ मेज़र करनी है। कई बार हम अपने हाथों से शुरू करते हैं ना, ऐसे मेज़र करना, इस तरीके से। इसे इंग्लिश में कहते हैं हैंड स्पैन। तो एक बच्चे का हैंड स्पैन और एक एडल्ट का हैंड स्पैन बदलेगा। तो ये देखिए, जो इसे हमने कहा हैंड स्पैन, तो ये मेज़रमेंट है ना, ये नॉन स्टैंडर्ड है। क्योंकि स्टैंडर्ड है इसलिए क्योंकि मैं यहाँ मेज़र कर रही हूँ, तो क्या पता इसकी मेज़रमेंट 7 हैंड स्पैन आ गई, या किसी और की 2 ही स्पैन आई। 2 कोई भी करता तो उसका और ज़्यादा बड़ी वैल्यू आएगी ना। तो ये जो इसीलिए इसे नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है। ऐसे ही इसे कहते हैं क्यूबिट। इसे कहते हैं ना एल्बो से जो नापते हैं, क्या कहते हैं इसे, आई डोंट नो क्या कहते हैं, लेकिन नॉर्मली इंग्लिश में इसे क्यूबिट बोलते हैं, मेज़रमेंट करना। तो क्यूबिट भी एक नॉन स्टैंडर्ड में आता है, क्योंकि किसी की हाथ की जो लेंथ है वो अलग होगी, बेबी की अलग होगी, एडल्ट की अलग होगी, तो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, राइट? तो ये नॉन स्टैंडर्ड है। सीधे से नॉन स्टैंडर्ड, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे, वो फिक्स्ड नहीं हो, उसे नॉन स्टैंडर्ड में काउंट करेंगे। तो फिर स्टैंडर्ड में क्या होगा, स्टैंडर्ड में फिक्स्ड होती कोई वैल्यू। और जैसे कि एग्जांपल में पहले एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, वैसे ही इसे भी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी एग्जांपल किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, ये सभी जो एग्जांपल्स हैं, या फिर लीट इंचेस, इंचेस हैं, तो ये जो इंच है, मैं मेज़र करूँगी फुट को। ये फुट थोड़ा-सा अलग है। ये है फुट पैर वाला है, जो फुट लिखा था। यहाँ जो फुट लिख रहे हैं वो स्टैंडर्ड वाला है। जैसे केजी, या फिर इंच। इंच जैसे मैं मेज़र करती हूँ या कोई और मेज़र करता है, क्योंकि स्केल तो फिक्स है ना। जो स्केल यहाँ पे, वो दूसरे कंट्री में भी सेम ही साइज़ की स्केल होगी, इंच होगी, सेंटीमीटर होगा। तो ईच इज़ फिक्स्ड है फॉर एवरीवन। इट्स नॉट वेरी पर्सन टू पर्सन, राइट? इसीलिए इसे स्टैंडर्ड में काउंट करते हैं। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड को, तो स्टैंडर्ड को भी 2 पार्ट में लगभग डिवाइड किया गया है, और स्टैंडर्ड ही हमें पढ़ना भी है इस चैप्टर में। यहाँ पे तो चलिए फिक्स नहीं, दूसरे का मैं बताती हूँ, दूसरी साइड में। तो जैसा कि मैं बताया कि स्टैंडर्ड 2 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टैंडर्ड एक्चुअली वी आर यूजिंग यूनिट, मेट्रिक यूनिट, ठीक है? जो कि मेट्रिक यूनिट, जो कि अदर, मैंने इसके बारे में डायरेक्टली बताया कि मेट्रिक यूनिट 10 बेस सिस्टम है, और ये मोस्ट ऑफ द कंट्री में यूज़ होती है। वहीं कस्टमरी यूनिट जो होती है, वो मोस्टली यूएस में यूज़ होती है, यूनाइटेड स्टेट में यूज़ होती है। और ठीक है, अब इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में और बताया था। इसके बाद में तो चलिए अब जानते हैं कि मेज़रमेंट कि कौन से 2 टाइप हैं। वैसे ये 2 टाइप जो ना, ये यूनिट सिस्टम को डिफाइन करते हैं, जिसमें से जो मेज़रमेंट चैप्टर का जो यूनिट टाइप की बात करें, तो एक है कस्टमरी सिस्टम यूनिट, और दूसरा हम कह सकते हैं मैट्रिक सिस्टम यूनिट। जो कस्टमरी सिस्टम है, वो भी मैं बताती हूँ, और मैट्रिक सिस्टम को भी डिफाइन करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले बताइए, मैट्रिक सिस्टम जो है ना, ज़्यादातर वर्ड में यूज़ होता है, यानी मोस्ट ऑफ द वर्ड में यूज़ होता है, और बेस्ट एंड पे बेस्ड है।
ठीक है? और वहीं कस्टमरी जो सिस्टम है वो कॉमनली यूज़्ड इन यूएसए, यानी कि यूएस में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम बात करें जो इसमें जो यूनिट यूज़ होते हैं वो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, सेंटीमीटर, मीटर और क्या कह सकते हैं, सेंटीमीटर के अलावा प्रॉपर्ली लिख देते हैं सेंटीमीटर, व्हिच मीन्स सेंटी, फुल फॉर्म सीएम लिख रही थी तो आप शायद ना समझ पाएँ, तो सेंटीमीटर ये समझ में आएगा, सेंटीमीटर, जिसे हम सीएम बोलते हैं। देन मीटर, मीटर इज़ लार्जर देन सेंटीमीटर, और मीटर से भी लार्जर किलोमीटर। तो ये है क्या? ये है मैट्रिक सिस्टम, जो कि 10 वेज़ पे बेस्ड है। जो 10 वेज़ है मैं आपको एक चार्ट में ही सारा बता दूँगी, वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी हेडेक बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे लिए भी थी, कभी बचपन में बहुत ज़्यादा हेडेक थी और याद भी नहीं होता था। लेकिन चलिए एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर की बात करें तो पेन, अगर मान लीजिए पेन मेज़र करना है या फिंगर या हैंड मेज़र करना है तब सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। मीटर बेसिकली जैसे कि टेबल है, रूम है, इन चीज़ों को मेज़र करता है, और किलोमीटर यूज़ करता है, मेज़र करता है मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस और 2 कंट्रीज़, 2 होम्स, तो ये मेज़र करता है किलोमीटर। यानी किलोमीटर ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करता है, डिस्टेंस को मेज़र करता है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। सेंटीमीटर स्मॉल, मीटर उससे भी बड़ा और किलोमीटर उससे भी बड़ा। बात करें कस्टमर यूनिट को, तो कस्टमर यूनिट जैसे कि हमने बताया अभी, मैट्रिक यूनिट किलोमीटर से समझा है, वैसे ये भी है। यहाँ पे इंच, इंच होता है स्मॉल के लिए, अगर आप इंच है, IN लिखते हो, वो शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो इंच है छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए, उससे बड़ा है फुट, उससे फुट से बड़ा है यार्ड, YD, या फिर यार्ड इस तरीके से लिख सकते हैं, और इससे भी बड़ा है माइल। जैसे कि हम किलोमीटर को यूज़ करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज़, राइट? तो वैसे ही माइल यूज़ होता है। ये सभी मेज़र करते हैं लेंथ को, ठीक है? ये सभी मेज़र करते हैं लेंथ या डिस्टेंस को, राइट? उसके अलावा अगर हम बात करें मेज़रमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, वो है, वैसे मैंने बताया लेंथ मेज़र करता है डिस्टेंस को, राइट? डिस्टेंस में क्या होता है, एग्ज़ाम्पल है एक तरीके का डिस्टेंस। उसके अलावा एक मिनट इसे हटा देती हूँ और मैं इसे फ्रंट में कुछ और चीज़ें पहले बता दूँ। लेंथ मेज़र के अलावा वेट मेज़र करता है। वेट को हम मास भी कहते हैं, राइट? मास, और लास्ट है और मेन चीज़ है वो कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या मेज़र करता है? कैपेसिटी मेज़र करता है लिक्विड को। चलिए मैं एक बार डिफाइन करती हूँ फिर से। क्या करता है, लेंथ मेज़र करता है डिस्टेंस, ठीक है? जो कि लेंथ है को जैसे कंट्रीज़ है मेज़र करता है, कोई भी डिस्टेंस हो या फिर कोई लेंथ हो। वहीं वेट मेज़र करता है सॉलिड फॉर्म को, जैसे बॉडी वेट मेज़र करना है, या फिर लिक्विड है, जैसे कि कोई लिक्विड चीज़ मेज़र करनी है, लाइक एक ग्लास में कितना पानी आ सकता है, तो लिक्विड है। वही एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्ली एक बार देख लेते हैं सभी के, ठीक है? एक-एक सेंटेंस फॉर्म में देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला एग्जांपल हम ले सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस या 2 कंट्रीज़, राइट? एक बार मैं आपको समझा चुकी हूँ, 2 प्लेस या 2 कंट्रीज़ हम कह सकते हैं, एक बार डिटेल में जानने के लिए। उसके अलावा जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 कंट्रीज़ भी हम बोल सकते हैं, तो ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल रहेगा लेंथ का। या फिर लेंथ बोल सकते हैं पेंसिल की कितनी है, तो इतना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। 2 किलोमीटर मैंने लिखा या फिर 2 माइल लिखा, तो माइल क्या हो गया, कस्टमर यूनिट, और 2 किलोमीटर हो गया हमारा मैट्रिक यूनिट। तो ये दोनों एक्चुअल में सेम यूनिट नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये दोनों सेम यूनिट नहीं है। हाँ, यूनिट डिफरेंट है और साथ में ही वैल्यू भी डिफरेंट है। आपको लग रहा होगा कि सेम है, बट ये डिफरेंट है, वो मैं बाद में बताऊँगी। अगर वेट और मास की बात करें, तो जैसे बॉडी वेट, यू वांट टू मेजर बॉडी वेट, कह सकते हैं कि समथिंग 40 केजी, बॉडी वेट इज़ अबाउट 40 केजी। तो केजी डिफाइन्स मीट्रिक यूनिट, बेसिकली वेट इज़ मेजरिंग फॉर द सॉलिड थिंग, दैट्स इट। और शॉर्ट फॉर्म में मैंने केजी लिखा था और लॉन्ग फॉर्म में किलोग्राम लिख दिया है, ठीक है? अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कह सकते हैं ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर अबाउट कंटेनिंग 500 ml, दिस वे वी कैन राइट डाउन, राइट? सो चलिए लिखते हैं यहाँ पे जल्दी से, ग्लास ऑफ वाटर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास कंटेन 500 ml समथिंग, ml। और हम बात करें ml को लॉन्ग में क्या बोलते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में ml लिखा है मैंने, तो इसे बोलते हैं 500 मिलीलीटर, मिलीलीटर, राइट? दिस इज द परफेक्ट फॉर्मेट। तो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे कि लेंथ क्या है, वेट किस चीज़ को मेजर करता है, कब यूज़ करते हैं, कैपेसिटी कब यूज़ करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चलिए इससे आप कंपैरिजन समझ जाएँगे कस्टमरी और मैट्रिक यूनिट का। अगर लेंथ की बात करें तो हम सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर यूज़ करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। वहीं इसकी जगह अगर आप कस्टमर यूनिट की बात करें, अगर लेंथ मेज़र करनी तो इंच, फुट, यार्ड भी यूज़ करते हैं। बॉडी वेट के लिए या कोई भी वेट हो सॉलिड फॉर्म में तब हम ग्राम और किलोग्राम यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे पाउंड्स और आउंस यूज़ करते हैं। एक बार मैं इसे हटा देती हूँ, प्रॉपर्ली बताती हूँ कि पाउंड्स और आउंस जो होते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट कर लें, इसे टन बोलते हैं, टन। ये भी कस्टमरी यूनिट में आता है। वहीं माइल, माइल यूज़ करते हैं कस्टमर यूनिट में, मेजर डिस्टेंस। यहाँ पे पिंट भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, किसमें, कैपेसिटी में। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में क्या यूनिट, ये सभी एक्चुअल में यूनिट है, मैंने आपको बताया ना, मैट्रिक यूनिट, कस्टमरी यूनिट, तो ये यूनिट है और क्या डिफाइन करती है ये भी मैंने बताया।
चलिए अब थोड़ा अच्छे से हम कस्टमर यूनिट की लेंथ को मेज़र करते हैं। यानी कस्टमर यूनिट में अगर हम लेंथ मेज़र करते हैं तो वो कौन-कौन सी यूनिट आती हैं, ये जानते हैं हम अच्छे से। तो चलिए जानते हैं। यही हमारी हेडिंग है और आप भी इस चीज़ को मेरे साथ में लिखिए, क्योंकि अगर आप बनाएँगे नहीं तो आप भूल जाएँगे और बनाने से आप एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ ना दिमाग में बहुत जल्दी उतर जाती हैं। जैसा कि मेरे बचपन में मेरे साथ हुआ है, वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी ड्रॉ करें। ये रहा फुट, ये 1 फुट, हम इसी को एक बार और कॉपी करके एक बार बना देती हूँ 3 बार। ओके, 2 बार कॉपी का हो गया है, अब ये हमने बना दिया। क्यों मैंने बनाया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ एग्ज़ाम्पल के लिए एक शॉर्ट में साइड में कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं 1 फुट की, 1 फुट, हमने से 1 फुट बोला, तो दूसरा भी सेम साइज़ का ही है। एक और पॉइंट रख लीजिए दिमाग में कि 1 फुट इज़ इक्वल टू 12 इंच होता है, ठीक है? 1 फुट इज़ इक्वल टू 12 इंच होता है। स्केल इंच कहाँ आपको मिलेगा, वो स्केल में मिलेगा। स्केल के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देखिएगा, आपको शो करेगा इंच और या फिर सेंटीमीटर शो करेगा। लाइक 6 इंच, 12 इंच ना बड़ी वाली स्केल होती है और 6 इंच छोटी वाली स्केल होती है। तो आप समझ जाएँगे। तो जो बड़ी वाली स्केल होती है इसके बराबर का 1 फुट होता है। दूसरा फुट भी सेम है और तीसरा फुट भी सेम है, यानी 1 फुट 1 फुट। तो ये बताइए अगर 1 फुट 12 इंचेस होता है, तो ये 3 फुट है वो कितने बराबर होंगे? जैसे ये 1 फुट हो जाएगा 12 इंच, ये भी 12 इंच हो जाएगा और ये भी 12 इंच हो जाएगा। इन सबको चलिए ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या होगा? ये बन जाएगा हमारा फुट बन जाएगा फीट, 3 फीट, ओके? क्यों फीट बन जाएगा? क्योंकि फुट ना एक सिंगुलर को डिफाइन करता है, अगर फीट बोलते हैं तो वो प्लूरल को डिफाइन करता है। जैसे हम टूथ और टीथ बोलते हैं वैसे ही। टूथ बोलते हैं सिंगल दाँत को और टीथ बोलते हैं ज़्यादा दाँतों को। तो ये हमारा हो गया 36 इंचेस। यू कैन ऐड, इन सभी को ऐड करें तो ये मिलेगा। अब बता दूँ इन सभी को, यानी कि 3 फुट को या फिर 36 इंचेस को हम बोलते हैं 1 यार्ड। तो ये जो 1 यार्ड है, एक बार फिर से कंबाइन करके समझते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 यार्ड इज़ इक्वल्स टू 3 फीट, राइट? 3 और फीट, और 3 फीट इज़ इक्वल टू 36 इंचेस, राइट ना? ये सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम अगर मान लीजिए 1 से 3 में जाएँ, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए 1 से यार्ड से फीट में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? वहीं अगर आपको कन्वर्ट करना है फीट इंटू इंचेस, तो 3 फीट हमें लिखा है 36 इंचेस, यानी कि 3 फीट को हम 1 फीट बनाना चाहते हैं, तो ये 3 नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 फुट। 1 फुट इज़ इक्वल्स टू 36 इंच अपॉन 3, तो ये बन गया 12 इंच, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए मैं दोबारा से एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे। 1 फी फुट ना, क्योंकि फुट मैंने सिंगल बताया था, 1 फुट इज़ इक्वल टू क्या 12 इंचेस, राइट? मैं दोबारा से बता देती हूँ, जैसे हम टूथ और टीथ को यूज़ करते हैं, फुट एक तरीके से सिंगुलर को डिफाइन करता है और फीट डिफाइन करता है प्लूरल को। तो फीट लिखते हैं, क्या है वो है प्लूरल। लिख देती हूँ अच्छे से ताकि आपको दिमाग में रहे। जैसे 3 फीट है तो वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है? कैसे? जैसे कि एक बार डिफाइन करती हूँ, 1, ओके वेट, टूथ और टीथ मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था पहले, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। जैसे कि स्पेलिंग में भी आप थोड़ा-सा सिमिलैरिटी देखेंगे। डबल ओ लिखा है, वो जो सिंगल को डिफाइन कर रहा है, डबल ई लिखा है तो प्लूरल को डिफाइन करता है, दैट्स इट। आई होप अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मैं 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना 1 फुट इज़ इक्वल टू 12 इंचेस, इसीलिए, राइट? अगर आपको सबसे समझना है तो यहाँ पे, और हाँ, जब आप 12 से 1 को बनाएँगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कोई चीज़ 12 है तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी 1 बनेगा। तो वैसे ही अगर बैक साइड जाते हैं, इंचेस से फीट की तरफ जाएँगे तब डिवाइड करेंगे 12 से। वहीं ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया था यार्ड से फीट पे जाने के लिए, लेकिन अगर फीट से यार्ड जाना है तब हमें 1 से 36 बनाने की 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 36 इंच यानी इंच से अगर हमें यार्ड पे जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 2 यार्ड मैंने पूछा, हाउ मेनी इंचेस? तो आप यहाँ पे चार्ट में देखेंगे कि अब हमें यार्ड से जाना है इंच पे, ठीक है? तो हमें 36 से मल्टीप्लाई किया था। कैसे? मैं आपको फिर से बता दी, यहाँ 36 लिखा है, वही चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। तो 2 यार्ड को हमें बनाना है इंच में। जैसे कि हमने 1 से 3 फीट पे कन्वर्ट करने के लिए 1 और 3 को 1 तो ऑलरेडी था, 3 से मल्टीप्लाई किया था। वैसे ही यहाँ पे 2 पे हमें क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 36 को। क्या बताया मैंने आपको? चलिए 2 लिखा था ना, क्योंकि 1 था तो मैंने 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया था तब 3 बना था। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पड़ेगा 36 से। तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? इंच में। हमने बताया क्यों किया है। तो ये बना हमारा 70, रुकिए फिर से लिखते हैं यहाँ पे से 72 इंचेस, ये हमारा आंसर बनेगा। और क्या है ये? 2 यार्ड के बराबर। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए एक और बात बताते हैं कि जब हम इंच से जाएँगे इस बार यार्ड में, तो क्या होगा? इसी क्वेश्चन को हमने फ्लिप कर दिया है। तो इस बार इंच से जा रहे हैं यार्ड में, तो हमने डिवाइड किया 36 को। इसमें 72 को डिवाइड करेंगे
36 है, तो 36 जब डिवाइड करेंगे तब क्या पाएंगे, तब हम पाएंगे जो पीछे जो हमने 2 पाया है यार्ड, वही आंसर में वापस मिल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ना, इस चार्ट से आप सभी चीज़ समझ जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी आपको, एक नया पेज लेना पड़ेगा। तो अब हम हेडिंग डालेंगे कस्टमर यूनिट लिक्विड, यानी लिक्विड मेजर करेंगे कस्टमर यूनिट में। तो क्या हम मेजर कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही होगा ना। हम मेजर कर सकते हैं ऑयल, मिल्क, और ये सब एग्जाम्पल है, या फिर वाटर, जो भी हो आप इसे मेजर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ड्राइंग बनानी पड़ेगी, डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको भी बनाना पड़ेगा जो भी मेरे साथ सीख रहे हैं, क्योंकि इससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। डायग्राम बनाने से ना हमें समझ में आता है कि किस चीज़ को क्या कन्वर्ट करना है, तो हमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने देखा मैं रोबोट बनाने वाली हूँ, ये बहुत ही कॉमन तरीका है इसे याद कराने का। तो कस्टमर यूनिट में रोबोट हमें याद कराएगा क्या, लिक्विड की जो भी यूनिट्स हैं। तो आपने देखा ना, सब स्क्वायर स्क्वायर बना रही हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कनेक्टेड है, वैसे ही बनाएगा आप भी, ठीक है। और उसका फेस भी बना दिया। जो बड़ा सा पेट है इसको हमने गैलन नाम दिया है, ठीक है। इस पेट से कनेक्टेड है क्वांट्स, कितने कनेक्टेड है, 4 क्वांट्स कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं ना। अब इस क्वांट से कितने कनेक्टेड है, क्वांट से कनेक्टेड है 2 पिंड, एक क्वांट से, सभी क्वांट से कनेक्टेड होंगे एक एक पिंड। ये देखिए पिंड, यहाँ भी पिंड है। फिर बात करते हैं पिंड से कनेक्टेड कनेक्टेड है कप, पिन से कनेक्टेड है कप, 2 कप कनेक्टेड है, हर एक पिन से 2-2 कप कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से आप भी लिखेंगे ताकि आपको दिमाग में रहे। अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि 1 क्वांट, 1 क्वांट नहीं सॉरी 1 गैलन, 1 गैलन इज इक्वल टू हाउ मेनी क्वांट्स, वी कैन से 4 क्वांट्स। तो 1 गैलन से 4 क्वांट कनेक्टेड है। वहीं हमने देखा कि एक क्वार्ट में कितने पिंट्स कनेक्टेड है, 2 पिंट्स कनेक्टेड है, ठीक है। और हमने क्या देखा, एक पिंट में कितने कप कनेक्टेड है, 2 कप्स कनेक्टेड है। चलो अब इन सबको हम एक लाइन में देखते हैं ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं। तो सबसे पहले लिखते हैं 1 गैलन, ठीक है। 1 गैलन में कितने क्वार्ट्स हैं, 4 क्वार्ट्स कनेक्टेड आप देख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करें कि हर एक 4 क्वार्ट्स में कितने पिंस हैं जुड़े हुए, तो कहेंगे 8 पिंस कनेक्टेड है। 8 पिन से सभी के सभी पिंस है ना, तो उसमें कितने कप्स कनेक्टेड, 16 कप्स कनेक्टेड है। अब हमने देखा कि गैलन से क्वार्ट्स आने पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि कोई चीज़ 1 है तो 4 कैसे बनेगी, मल्टीप्लाई करने पे। वैसे ही हमने देखा ना, 1 क्वार्ट इज इक्वल टू, सब मैंने पहले बता दिया, तो 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 2, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ऐसे ही 2 पे मल्टीप्लाई किया। अगर हमें बैक जाना है, यानी कि 4 को 1 में लाना है, तो डिवाइड करना पड़ रहा है 4 से। तो चलिए ऐसे ही बैक चलेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा हर तरीके से, ठीक है। ऊपर जो था वही सेम नीचे भी है। एग्जाम्पल में चलिए एक चीज़ सीखते हैं। 2 पिंट इज इक्वल टू हाउ मेनी कप, मैंने पूछा, ठीक। वैसे ही 16 क्वार्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी कप। तो जैसे आप डायग्राम इसमें देखिए, ये जो जा रहा है डायग्राम, फ्लो डायग्राम बनाया उसे देखिए। 1 पिंट आप देख रहे हैं ना कि 1 पिंट इज इक्वल टू 2 कप लिखा है, यानी कि 2 पिंट इज इक्वल टू 4 कप हो जाएगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे नीचे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 16 क्वार्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी गैलन, राइट। तो हमने देखा ना, गैलन से क्वार्ट पे जाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन क्वार्ट से गैलन पे जाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड किया है, आपने देखा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसके लिए हमें एक और जैसे गैलन से हमें कप पे जाना है, ठीक है। आप देखिएगा 1 से कप पे जाना है, तो 1 16 कैसे बना, मल्टीप्लाई करके ना 16। वैसे ही गैलन से पिन पे जाना है, तो 2 वैसे भी 4 इंटू 2 8 होता है ना, जो ऊपर की साइड दिया गया, तो 8 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन 4 इंटू टू इज बिकम 16। अगर बैक साइड जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। किसे डिवाइड करना पड़ेगा आप खुद ही सीख सकते हैं ध्यान से। तो बैक साइड दिया, 4 से क्यों कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि 4 था यहाँ पे। अब हम 16 से डायरेक्टली बैक पे जाएंगे गैलन पे, तो 16 से करना पड़ेगा ना डिवाइड, क्योंकि हमें 16 को 1 बनाना था, कम करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, ये बात याद रखें। तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि, तो देखते हैं गैलन से कप में ट्रांसफर करने के लिए, कप में मैंने बताया था 16 है, तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 से, क्योंकि 3 है अवेलेबल इसलिए मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर 48 कप बन गया है। ओके, तो उसके अलावा मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। मैं सोच रही हूँ डायरेक्टली अब मैट्रिक सिस्टम बता दूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो मास है, मास का कस्टमर यूनिट है आउंस ऑफ पाउंड्स, उसको स्किप करते हैं। पिंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, यानी कि कैपेसिटी बताई दी है। चार्ट देखते हैं डायरेक्टली मैट्रिक यूनिट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हमको एक बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए। ये क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर थर्ड से लेकर के कोई भी, थर्ड से मतलब स्मॉलेस्ट में बता रही क्लास ग्रेड बता रही हूँ, उससे जो भी बड़े हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जनरली यूपी में यूपी बोर्ड है, एनसीईआरटी है, ये सब चीज़ें बहुत काम की हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी मैट्रिक यूनिट। मैट्रिक यूनिट में हम क्या देखेंगे, क्या यूनिट में मेजर कर सकते हैं, लेंथ मेजर करेंगे, कैपेसिटी मेजर करेंगे और वेट मेजर करेंगे। इन सब के लिए सिर्फ एक चार्ट चाहिए, और एक चार्ट मेरे साथ आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। सबसे पहले बड़ा सा रेक्टेंगल बनाएंगे,
और इस डिब्बे को भरेंगे। कैसे डिब्बे को भरेंगे वो भी देखते हैं। एक लाइन खींचेंगे और एक ट्रिक मैं बताऊँगी जो कि जनरली कॉमन है, लेकिन शायद मे बी आप ना जानते हो। अभी जान लीजिए, क्योंकि वो ट्रिक जानना इसलिए ज़रूरी है, वो सीक्वेंस बताती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैंने लेटर लिख दिए हैं रैंडम, ऐसा नहीं है। इस सीक्वेंस को याद करने के लिए एक ट्रिक है। किंग हेनरी डाइड यूजुअली ड्रिंक चॉकलेट मिल्क, ठीक है? तो आप देखिए ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। इससे आपको जो भी यूनिट है वो आसानी से याद हो जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हेडेक था बचपन में। मेरे तो बहुत ज़्यादा हेडेक था ये। इवन ये मुझे बड़े होने तक नहीं समझ में आया है सीक्वेंस कभी, लेकिन अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया, ये सभी लेटर्स लिखते हैं और ये हेडिंग में जो ट्रिक लिखी है वो भी लिख लें ताकि याद रहे। इनका फुल फॉर्म जान लेते हैं सबसे पहले। के मीन्स होता है किलो, एच मीन्स होता है हेक्टो, डी मीन्स होता है डेका, यू मीन्स यूनिट, डी मीन्स यहाँ डेसी और सी मीन्स सेंटी और एम मीन्स मिली। मैंने जो बताया आपको कि एक्चुअली में ये जो सभी लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर में रहेंगे, ये बात याद रखें। मैं इनको चेंज भी कर दूंगी थोड़ी देर में। अभी थोड़ी देर में मतलब चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इन सबको छोटे शॉर्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं लेट ना, जैसे सेंटीमीटर लिखा तो शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं, यानी स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर नहीं यूज़ करते हैं। वेल अभी सब समझाने के लिए लिखा था। अब इस तरीके से वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर ली। अब लिखेंगे वैल्यू। किलो का जो वैल्यू है वो है 1000, और 1000 को 10 raised to power 3 भी लिख सकते हैं, या फिर क्यूब बोल सकते हैं, 10 raised to power क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हेक्टो की वैल्यू होती है 100, यानी कि 10 raised to power 2 बोल सकते हैं। डेका की जो वैल्यू होती है, डेका की वैल्यू 1 होती है, यानी 10 होती है, और यूनिट की तो 1 होती है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जो मैट्रिक सिस्टम है वो 10 बेस सिस्टम क्यों मैंने बोला था, प्रीवियस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये देखिए 10 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ जो होगा वो सब यहीं पे चीज़ें चेंजेस होंगी। तो यहाँ से 1000 से डिवाइड किया हमने तब ये 100 बना, राइट? यहाँ से ट्रांसफर करा, ये देखिए यहाँ 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 बनेगा, 100 से डिवाइड 10 करेंगे तो 10 बनेगा, 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो 1 बनेगा। तो ये 10 पे बेस्ड है, और लेकिन हम जा रहे हैं राइट साइड में, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। अभी हम सीखेंगे कि हम राइट साइड में ज़्यादा डिवाइड क्यों कर रहे हैं। डिवाइड करते हैं, अगर लेफ्ट से जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसी की वैल्यू क्या बनी 1/10, और क्यों बनी 10, वो मैंने इसे नेगेटिव फॉर्मेट में भी लिख दिया है। यहाँ पे एक बार सीख लेते हैं कुछ चीज़ें। के एम मीन्स किलोमीटर है, किलोमीटर से सी मीन्स सेंटीमीटर, तो लिख कैसे सकते हैं? किलोमीटर को हम के में 1000 लिख सकते हैं और एम लिख सकते हैं, यानी कि 1000 मीटर हो जाएगा वैल्यू। वैसे ही सेंटीमीटर में 10 raised to power-2 मीटर हो जाएगा, जिसे हम 0.01 मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको समझते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू भी मैं डेसिमल में लिख दूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो जैसे कि 1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, और 0.02 लिख सकते हैं, सेंटी को मिली को लिख सकते हैं 0.001। क्यों लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि 1/100 लिखा है, तो 1/100 100 अंदर नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर को एज अ डिवाइजर ट्रीट करते हैं, तो डिनोमिनेटर आएगा बाहर। डिवाइड करेंगे 1 से पॉसिबल नहीं ना, एक बार करेंगे तो एक डेसिमल से हम 1 ज़ीरो इंक्रीज कर सकते हैं। एक से भी नहीं कुछ होगा तो एक और ज़ीरो करना पड़ेगा। अब बना 100, अब हम 1 टाइम से रीड करेंगे तब जाके ये 100 होगा। ये सब चीज़ें शायद ना समझ में आए, बट वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। पॉइंट 0.01 कहेंगे इसको, 0.01। ओके, एक बार और समझते हैं। देखिए 2 ज़ीरो लिखे हैं डिनोमिनेटर में, तो 2 ज़ीरो जो लिखे हैं उसका वो इंडिकेट करता है कि डिजिट से पहले कितने डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, राइट? तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा क्योंकि 2 ज़ीरोज़ थे डिनोमिनेटर में, ठीक है? या बोल सकते हैं हर में, हिंदी में बोलें हर में, अंश और हर बोलते हैं डिनोमिनेटर वो फ्रैक्शन को, इसीलिए। तो अब सबसे पहले देखते हैं लेंथ को। लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर से, मीटर यूनिट से। तो एम जो है ना, एम इंडिकेट करेगा मीटर को, शॉर्ट फॉर्म में एम लिखेंगे। और मीटर हम सब पहली जगह सब जगह लिख देते हैं, ठीक है, सभी जगह। अभी कहेंगे सब जगह क्यों, अभी बताएंगे क्यों। मीटर लिख दिया सब जगह, और हम बात करेंगे जो मेन है, जो मेन यानी प्रीफिक्स है उनको लगाते हैं, जैसे किलोमीटर, एच लगा दिया तो हेक्टोमीटर, डी लगा तो डेकामीटर, राइट? ऐसे ही हम इसको कहेंगे, वेट इसको चेंज कर दूँ, इन चीज़ों को तो चेंज ही कर दूँ अभी के लिए। स्मॉल में लिखते हैं ना, मैंने आपको बताया था, इसको लिख देते हैं डेका, ये डेका रहेगा, सॉरी डी एम नहीं रहेगा, डेकामीटर, डी ए। ओके, और यहाँ पे डेकामीटर, यहाँ पे सही कर दूँ, ये डेका है, सही से डेको लिखा था वो डेका। सो ए से ए याद रखिएगा, ए से ए डेकामीटर।
उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हेक्टो हट गया था। ओके, समझ में आई ही क्या वो ये चीज़ अच्छे से? हेक्टो मीन्स अगर वैल्यू देखना चाहते हो तो 100 मीटर, और यहाँ पे 1000 मीटर, क्यों? क्योंकि वैल्यू जानते हैं ना 1000 मीटर। ऐसे सेंटी की वैल्यू क्या होगी? 1/100, या बोल सकते हैं 0.01 मीटर, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट? अब आप समझ गए होंगे कि इनकी वैल्यूज़ कैसे चेंज हो रही हैं इतनी जल्दी-जल्दी। हम मीटर में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्टली, जैसे देखें तुरंत। अब अपनी लेंथ के बारे में सीख लिया, अब हम जानेंगे वेट के बारे में, वेट यानी मास के बारे में। ठीक है, एक और बात बता दूँ, जब आप लेफ्ट जा रहे थे तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और राइट जाते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। शायद अभी ना समझ पाएँ, तो चलिए छोड़िए, अभी बताएँगे। पहले लाइन खींच लेते हैं, अब जानते हैं वेट के बारे में। वेट को जिसे मास भी कहते हैं, और हम यूनिट में अगर डिफाइन करें तो ग्राम लगाते हैं, और शॉर्ट में ग्राम को जी लिखते हैं, ठीक है? अब हम जानते हैं, फिर से मैंने बोला कि मीटर में हम जब एम सब जगह लिख रहे हैं तो इस बार डी सब जगह लिख ही देंगे, ठीक है? उसके बाद हम लगाएँगे प्रीफिक्स, प्री मतलब जो बिफोर पहले आता है, ठीक है? तो डेका, हेक्टो हम पढ़ेंगे कैसे इन सबको? देखिए, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब देखते हैं जल्दी से कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी में लीटर में मेज़र करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं एल, ठीक है? तो एक बार फिर से एल लिखेंगे सभी जगह, ठीक है? सभी जगह एल लिख दिया हमने। उसके बाद लिखेंगे किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर। और आपके लिए होमवर्क भी है, तो इसको बैक करती हूँ। ये है कुछ क्वेश्चंस, आपको बताना है कि विच फिगर इज बिटवीन सेंटीमीटर एंड मीटर। मैंने बताया, आप देख लीजिएगा। व्हाट टूल डू वी यूज टू मेजर जूस, ये आपको देख लेना है। एंड हाउ मेनी इंचेस आर इन अ फूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एलिफेंट मेजर हो सकता है किसमें, ग्राम में कि किलोग्राम में, ये चीज़ आपको देखनी है। और ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं। वैसे ये एक सिंपल था, अभी आपको डिटेल में कस्टमर यूनिट को बताया जा सकता है, जैसे कैपेसिटी। अभी तो हमने सिर्फ सीखा है लेंथ को, और वैसे ही हम जानेंगे वेट को जानेंगे। ऐसे ही मैट्रिक सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चार्ट के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसमें आप लेंथ, कैपेसिटी, वेट सब जानेंगे, और यहाँ पे ग्राम, किलोग्राम, लीटर सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, आपको वीडियो में समझ में आया होगा तो आपको उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने हैं। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय एंड टेक केयर।